ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या था, इस डू गेट फंक्शन के अंदर रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप बताना। अब ये सेट कंटेंट टाइप फंक्शन क्या काम करेगा आपका, कि अगर आपको HTML या टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखना है तो आपको ये फंक्शन मार्क करना रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसे मार्क नहीं करेंगे, इस फंक्शन को यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो डिट्टू आपकी जो आपने HTML लिखी है ऐसे के ऐसे ही प्रिंट कर देगा। एक आउटपुट के तौर पे जो HTML का काम होता है वो नहीं करेगा, ब्राउजर समझेगा नहीं, लेकिन वो डिट्टो आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन मुझे अब ब्राउजर पे कुछ लिखने के लिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। मैंने प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मुझे इनिशियलाइज होकर मिल गया। अब इसके हेल्प से मैं कॉल करूंगा आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन। इस प्रिंट एलन के अंदर मुझे क्या करना है, HTML लिखनी है। अब HTML लिखने के लिए मेरे पास टैग होते हैं, सबसे पहले HTML, देन बॉडी, इसके बाद मैंने सपोज कुछ मैसेज लिख दिया, हेडिंग टैग के अंदर एक हेडिंग टैग लिया और यहां मैंने मैसेज लिख दिया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट एग्जाम्पल लिखने के बाद मेरा सबसे पहले क्या बंद होगा, हेडिंग टैग, उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML। ठीक है, दैट्स इट, मेरा काम कंप्लीट हुआ। जो मुझे करना था, जो भी मुझे प्रिंट करना था, नॉर्मल सा मैंने गेट फंक्शन के अंदर रखा, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप से बताया कि मुझे HTML और टेक्स्ट लिखना है, और यहां मैंने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना के आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर डायरेक्टली मैंने जो मैंने HTML लिखनी थी वो HTML लिख ली और मेरा काम हो गया। अब बेसिकली अगर मैं यहां पर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कि अगर आपको ब्राउजर पे कुछ राइट करना है, पहले तो हम लोग कंसोल पे राइट कर रहे थे, तो कंसोल पे राइट करने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का डायरेक्टली यूज कर रहे थे, यानी कि सिस्टम क्लास के अंदर ही स्टैटिक फंक्शन था, स्टैटिक मेंबर था आउट, और उससे फंक्शन कॉल कर रहे थे प्रिंट स्ट्रीम क्लास का आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां हमें ब्राउजर पे कुछ भी लिखने के लिए प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देन मैंने क्या किया, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया और फाइनली अपने फंक्शन को कॉल किया प्रिंट एलन का, और HTML उसके अंदर मैंने लिख ली। ठीक है, नाउ रन योर प्रोजेक्ट, रन एज सर्वर। कहां करेंगे, रन ऑन सर्वर। सर्वर पे फर्स्ट टाइम आप रन करने जा रहे हो तो इस तरीके के आपके सामने वो शो होगा, नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। शायद हो सकता है ये एक्सेप्शन भी दे दे, यहाँ पर अगर कर दे, कुछ बोल दे सर्वर स्टार्ट होने में दिक्कत है, क्योंकि पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए बोल सकता है मुझसे। ऑब्वियसली 15, 16, 17 पोर्ट नंबर ऑलरेडी बिजी हैं, तो पोर्ट नंबर की अगर प्रॉब्लम आपके सामने कभी ऐसी आए तो आपको क्या करना है, पोर्ट चेंज करने होते हैं। पोर्ट चेंज करने के लिए विंडो पे क्लिक करो, देन शो व्यू, और यहां पे क्लिक करके सर्वर पे जाना होता है। सर्वर पे जाने के बाद यहां डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद यहां आप देखोगे कुछ पोर्ट नंबर आपको शो हो रहे हैं। ये तीनों पोर्ट नंबर आप चेंज कर दो। मैंने 35 कर दिया, 36 कर दिया और 37 कर दिया, जो भी है। ठीक है, बाहर क्लिक किया और कंट्रोल सेव, यहां क्लिक करोगे बाहर और उसके बाद सेव कर दोगे। सेव करने के बाद क्लोज। अब इसका खुद का ब्राउजर होता है इक्लिप्स आईडी का एक, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल ब्राउजर ओपन कराना है, कि इंटरनल पे वर्क नहीं करना है, जो क्रोम, फायरफॉक्स आपके ब्राउजर आपने डाल रखे हैं उन पे अगर आपको एप्लीकेशन रन करानी है तो आपको वो सेट करना पड़ता है। तो उसके सेट करने के लिए क्या करेंगे, विंडो पे क्लिक करना है, वेब ब्राउजर पे क्लिक करना है, और डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर, जो भी आपका सिस्टम का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा, फायरफॉक्स, क्रोम, जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका यहां पर सेट हो जाएगा। मैंने सेट कर दिया इसे और मैंने अपनी एप्लीकेशन रन करी। राइट क्लिक, रन एज सर्वर, एंटर मारा, फिनिश किया, सर्वर मेरा स्टार्ट होगा और फाइनली मेरा ब्राउजर ओपन होगा, और ब्राउजर में हेलो दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट एग्जांपल, आउटपुट आप लोगों के सामने है। अब आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली यूआरएल के अंदर इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड यूआरएल कहीं ना कहीं तो मेंशन करता होगा। इस हेलो वर्ल्ड यूआरएल के लिए आपको पता है कि मैंने यहां पर सर्वलेट की मैपिंग करनी थी। ये कहां आ गया,
सर्वलेट मैपिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक web.xml फाइल होती है और उसके अंदर मैपिंग करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये web.xml होती कहां पर है? web.xml मिलेगी आपको वेब कंटेंट के अंदर और वेब INF फोल्डर के अंदर। आपकी हमेशा web.xml की लोकेशन जो होगी वो वेब कंटेंट में और वेब INF के अंदर होगी। इसे ओपन करो, ऑटोमेटिकली आपको web.xml मिल जाएगी। मैं web.xml ओपन करूं, web.xml ओपन करने के बाद ये मिनिमम 8 टैग्स मैंने आपको बताए थे, 6 टैग जो मुझे रिक्वायरमेंट है, 4 और देन लास्ट वन ये 4। ठीक है, सबलेट ओपन किया, सबलेट का नाम मेरा हेलो वर्ल्ड, नाम अपने आप दे दिया। मैंने जो 2.5 सिलेक्ट किया था, 2.5 से सबलेट की मैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है जो आप बनाते हो। सबलेट जैसे ही बनाया आपने अपने रिसोर्स के अंदर, SRC के अंदर, वो मैपिंग उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को सिलेक्ट करना है 3.1। क्यों? मैपिंग आपको खुद से लिखनी है एक एक। क्यों लिखनी है? क्योंकि इंटरव्यू में पूछी जाती है ये मैपिंग। अगर आपको याद नहीं होगी तो कैसे लिखोगे, अगर बाय डिफॉल्ट आप यूज करते रहोगे। जब आपको मैपिंग याद हो जाए, एक टैग आपको रट जाए, उसके बाद आप 2.5 सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 में मैपिंग की चिंता नहीं होती है, अपने आप होती है। तो सबलेट नेम हेलो वर्ल्ड और फुली क्वालिफाइड नेम org.servlet.helloworld जो कि यहां अवेलेबल था मेरा। ठीक है, देन मेरा सबलेट टैग बंद हुआ और मेरा स्टार्ट हुआ सबलेट मैपिंग टैग। सबलेट मैपिंग में जो मेरा सबलेट का नेम ऊपर होता है सेम टू सेम पास करना होता है, तो नीचे आपका हेलो वर्ल्ड सेम टू सेम है। और देखो URL पैटर्न हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। अगर मैं यहां पर helloworld.com कर दूं, सेव कर दूं और दोबारा एप्लीकेशन रन करूं अपनी, देखो URL क्या शो हो रहा है, helloworld.com। दिस इज माय फर्स्ट सर्वलेट एग्जांपल। जो आपकी एप्लीकेशन थी वो आपकी सक्सेसफुली चल रही है और जो भी आपका काम था वो सक्सेसफुली आपका चल रहा है। तो ये हमारी एक सर्वलेट की हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन थी जो हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब कोई इसमें कोई ऐसा कोड है जो आपको समझ में ना आ रहा हो?